रामू एक छोटे हरे भरे गांव हरिपुर में रहता था। वह एक साधारण आदमी था, दिल का बहुत अच्छा। उसे अपनी जमीन सबसे ज्यादा प्यारी थी। हर सुबह जब सूरज आसमान को हल्के रंगों से रंगता, रामू अपने खेत की ओर चल पड़ता। वह सुबह से लेकर शाम तक, जब आसमान नारंगी और बैंगनी हो जाता, बहुत मेहनत करता था। उसे विश्वास था कि अगर वह दिल लगाकर मेहनत करेगा तो जमीन उसे अच्छा फसल देगी। उसके हाथ हल चलाने से खुरदरे हो गए थे और उसकी पीठ में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका बस एक सपना था, अपने खेतों में लहराते सेहतमंद फसलें देखना। लेकिन सपने हमेशा आसानी से पूरे नहीं होते। कई सालों से रामू ने बहुत परेशानियां देखी। कभी कभी बारिश बहुत दिनों तक नहीं आती थी, मिट्टी सूखी और फटी फटी हो जाती और उसके छोटे पौधे उदास और प्यासे दिखते। कभी कभी बारिश इतनी ज्यादा हो जाती कि खेत डूब जाते और उसकी सारी मेहनत बह जाती। अगर मौसम ठीक रहता तो रात में छोटे छोटे कीड़े फसल पर हमला कर देते। हर साल रामू उम्मीद से बीज बोता, लेकिन फसल हमेशा उम्मीद से कम मिलती। अब वह लगातार नुकसान से थक चुका था और उसका दिल चिंता से भारी था। हरिपुर गांव में रामू जैसे कई किसान थे। सबकी कहानियां एक जैसी थी, संघर्ष और निराशा से भरी। वे शाम को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और अपनी परेशानियों पर बात करते। मौसम के देवता हमसे नाराज हैं, कोई कहता है। ये नए कीड़े बहुत चालाक हैं, दूसरा जोड़ता है। सब वही पुराने तरीके अपनाते थे जो उनके दादाजी ने अपनाए थे। वे बारिश का अंदाजा लगाने के लिए आसमान देखते और कीड़ों से लड़ने के लिए साधारण उपाय करते। लेकिन अब ये पुराने तरीके काफी नहीं थे। दुनिया बदल रही थी और उनकी सीधी सादी खेती की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। रामू अक्सर अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला बैठा अपने परिवार को देखता था। वह उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना चाहता था और त्योहार पर अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदना चाहता था। लेकिन खेत से इतनी कम कमाई में ये छोटी छोटी इच्छाएं भी दूर के सितारों जैसी लगती थी। उसके दिल में गहरी उदासी भर गई थी। सोचता क्या बुरा किसान है। उसने अपनी जमीन में इतनी मेहनत, इतना प्यार डाला, फिर भी नतीजे हमेशा दुख देने वाले थे। वह भगवान से थोड़ा सा जादू, थोड़ी सी मदद मांगता ताकि उसके खेत फिर से मुस्कुरा सके। उसे पता नहीं था, लेकिन मदद रास्ते में थी। एक दोपहर गांव के चौक पर एक चमचमाती नीली जीप आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे जो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। वे शहर के कृषि विभाग से आए थे। गांव के मुखिया ने सब किसानों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। रामू ने भी अपना काम छोड़कर आकर सुना। वह थोड़ा उत्साहित था। शहर से आए मेहमानों ने सबको मुस्कुराकर देखा। एक दयालु दिखने वाली महिला बोलना शुरू हुई। उसने कहा, हम यहाँ किसानों के लिए एक नए दोस्त के बारे में बात करने आए हैं। इस दोस्त का नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शब्द गांव वालों को बड़े और अजीब लगे। वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। महिला ने समझाया कि एआई एक बहुत होशियार मददगार जैसा है। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि मशीनों में बसा एक तरह का जादू है, जैसे एक छोटे फोन में। उसने कहा कि ये जादू बहुत सारी बातें बता सकता है। 1. ये ठीक ठीक बता सकता है कि बारिश कब आएगी। 1. ये बता सकता है कि आपकी मिट्टी को और पानी या कोई खास खाद चाहिए या नहीं। 1. ये यहां तक बता सकता है कि अगर किसी पत्ते की फोटो खींचो तो ये बता देगा कि वह बीमार है और कौन सी दवा देनी है। उसने एक छोटा सा डिवाइस दिखाया जो फोन जैसा था। उसने कहा, ये छोटा डिब्बा आपका मार्गदर्शक बन सकता है। ये आपको पहले से कहीं ज्यादा फसल उगाने में मदद करेगा। किसान चुपचाप सुनते रहे। उनके दिमाग में बहुत से सवाल थे। रामू हैरान था। उसने अपने खुरदरे हाथों को देखा जो मिट्टी और बीजों को पहचानते थे। वह सोचने लगा, एक मशीन जो कांच और धातु से बनी है, खेती के बारे में क्या जान सकती है? खेती तो जमीन, हवा और बारिश को समझने का रिश्ता है। उसने अपने दोस्त से धीरे से कहा, एक मशीन मुझे खेती कैसे सिखा सकती है? उसका दिल नहीं है, वो मिट्टी को महसूस नहीं कर सकती। बहुत से किसान उससे सहमत थे। वे इन नए जटिल विचारों से डरे हुए थे। उन्हें लगा ये शहर वालों की कोई और चाल है पैसे लेने की। लेकिन जैसे जैसे महिला ने और बातें बताई, रामू के मन में जिज्ञासा का एक छोटा सा बीज बोया गया। वह अपनी हार से थक चुका था। वह खुद को बेबस महसूस करने से थक गया था। महिला की बातें उम्मीद से भरी थी। वह बड़ी फसल, सेहतमंद फसलें और खुशहाल किसान की बातें कर रही थी। क्या पता वह सही हो, क्या पता यही एआई वही जादू हो
जिसकी वह भगवान से प्रार्थना करता था। उसने अपने बच्चों के चेहरे और पत्नी की उम्मीद भरी आंखों के बारे में सोचा। उसे पता था अब कुछ नया करना पड़ेगा। पुराने तरीके अब काम नहीं आ रहे थे। शायद अब समय आ गया था कुछ नया सीखने का। उसने तय किया कि वह कम से कम इस नए जादू को समझने की कोशिश करेगा। अगले दिन रामू गांव के हॉल में गया, जहां कृषि विभाग की टीम ने एक छोटा सा लर्निंग सेंटर बनाया था। वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कभी ऐसा स्कूल नहीं देखा था। वहां कुछ और युवा किसान भी थे जो उतने ही जिज्ञासु दिख रहे थे जितना वह खुद। टीम के एक युवा सदस्य ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। स्वागत है रामू जी, घबराइए मत, यह बहुत आसान है, उसने कहा। उसने रामू को एक स्मार्टफोन दिया। रामू ने यह फोन शहर के लोगों के पास देखा था, लेकिन उसने कभी पकड़ा नहीं था। उसने बड़े ध्यान से उस चमकदार डिवाइस को अपने हाथ में लिया। यह उसके खेती के औजारों के मुकाबले अजीब और नाजुक लगा। युवा सदस्य बहुत धैर्यवान था। उसने रामू को दिखाया कि कैसे स्क्रीन को छूकर अलग अलग ऐप्स या जादुई दरवाजे खोले जा सकते हैं। एक ऐप मौसम का हाल बताता था। वह सिर्फ बारिश या धूप नहीं कहता था, बल्कि यह भी बताता था कि कितनी बारिश होगी और किस समय। एक और ऐप पौधों का डॉक्टर जैसा था। रामू ने सीखा बीमार पत्ते की फोटो फोन के कैमरे से कैसे लेनी है। ऐप फोटो देखकर बीमारी का नाम और सही दवा बता देता था। यहां तक कि दवा कितनी डालनी है यह भी बता देता था, ताकि दवा बर्बाद ना हो। रामू हैरान रह गया। यह उसके लिए जैसे जेब में कोई समझदार विशेषज्ञ हो। रामू ने सेंटर में कई घंटे बिताए। धीरे धीरे सब कुछ सीखा। शुरू में उसकी उंगलियां छोटी स्क्रीन पर अजीब चलती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत सवाल पूछे। फोन को बारिश के बारे में कैसे पता चलता है, वह पूछता। फोन को कैसे पता चलता है कि मेरा पौधा बीमार है? प्रशिक्षक ने समझाया कि फोन बड़े होशियार कंप्यूटरों से जुड़ा है जो दूर दूर मौसम और हजारों पौधों की तस्वीरें देखते हैं। रामू समझने लगा, ये जादू नहीं, विज्ञान है। उसे एक नया जोश महसूस हुआ। वह अब सिर्फ किसान नहीं था, वह स्मार्ट किसान बन रहा था। वह अपने खेत में अब सिर्फ हल के साथ नहीं, बल्कि अपने नए दोस्त स्मार्टफोन के साथ गया। उसने हर दिन मौसम वाला ऐप देखा। ऐप ने बताया कि मंगलवार को सूखा रहेगा, तो उसने उसी दिन फसल को पानी दिया। इससे बहुत पानी बच गया। एक दिन उसने अपने टमाटर के पौधों पर पीले धब्बे देखे। पहले वह घबरा जाता और कोई भी उपाय आजमा लेता। इस बार उसने फोटो खींची। ऐप ने बताया कि यह फंगस है और एक आसान जैविक स्प्रे सुझाया। उसने स्प्रे किया और कुछ ही दिनों में उसके पौधे फिर से स्वस्थ हो गए। रामू को एक नई ताकत का एहसास हुआ। अब वह सिर्फ अंदाजे से नहीं, बल्कि जानकारी के साथ फैसले ले रहा था। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे रामू का खेत भी बदल गया। फोन की सलाह मानकर उसने बीज एकदम सही समय पर बोए। मिट्टी को सही पोषक तत्व दिए, न ज्यादा न कम। उसने मौसम की भविष्यवाणी सुनकर पानी का सही इस्तेमाल किया। जब कीड़े आए तो बिना जहरीले रसायनों के सही तरीके से उनसे निपटा। उसके खेत जो कभी थके थके और उदास दिखते थे, अब जीवन से भर गए थे। मक्का पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ, पत्ते गहरे हरे थे। टमाटर लाल और रसीले थे, जैसे धूप में छोटे छोटे रत्न चमक रहे हों। पूरा गांव फर्क देख सकता था। जब कटाई का समय आया, रामू का दिल खुशी से भर गया। उसने कभी इतनी अच्छी फसल नहीं देखी थी। उसका अनाज घर जो पहले आधा खाली रहता था, अब अनाज से लबालब था। उसने अपना माल बाजार में बेचा और पिछले 5 सालों में जितना नहीं कमाया था, उससे ज्यादा पैसे कमाए। वह शहर गया और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर नई साड़ी खरीदी। बच्चों के लिए नई किताबें और स्कूल बैग लाया। यहां तक कि अपने परिवार के लिए एक छोटा टेलीविजन भी खरीदा। उसका घर जो पहले चिंता से भरा रहता था, अब हंसी और खुशियों से गूंजने लगा। रामू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। दूसरे गांव वाले रामू की सफलता देखकर हैरान रह गए। वे उसके घर आए और उसका राज पूछने लगे। रामू ने हमेशा की तरह अपना राज किसी से छुपाया नहीं। उसने सबको खेत में बुलाया और अपनी सेहतमंद फसलें दिखाई। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और ऐप्स दिखाए। ये कोई जादू नहीं है, उसने बताया। ये खेती करने का नया तरीका है। ये एक दोस्त है जो हमें सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से काम करना सिखाता है। हम सब ये सीख सकते हैं। उसने जो सीखा वो सबको धैर्य से सिखाया, बिना किसी स्वार्थ के। धीरे धीरे हरिपुर के कई किसान एआई टूल्स इस्तेमाल करने लगे। गांव जो पहले अपनी परेशानियों के लिए जाना जाता था, अब मिसाल बन गया।
किसान मिलकर काम करने लगे, जानकारी बांटने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। उनकी आमदनी बढ़ी और जिंदगी बेहतर हुई। रामू अपने गांव का हीरो बन गया क्योंकि उसने कुछ नया आजमाने की हिम्मत दिखाई और अपनी सफलता सबके साथ बांटी। वह अब भी सुबह जल्दी उठता और अपने खेत जाता, लेकिन अब उसके दिल में आत्मविश्वास था और उसकी जेब में एक होशियार दोस्त जो उसे एक उम्मीद से भरे भविष्य के लिए तैयार रखता था।